लोटा में तांबे का लाते हैं, लेकिन वो लोटा भर जल का कोई महत्व नहीं है। अगर थोड़ी से एक बूंद यदि गंगा जल डाल दे तो पूरा जल क्या हो जाता है, पूजा के योग्य हो जाता है। उसी तरह डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर की पढ़ाई कितना भी हाई एजुकेशन कर ले, थोड़ी सी उसमें संस्कार और भक्ति मिल जाता है तो वो पूरा शिक्षा हमारा महत्वपूर्ण शिक्षा हो जाती है अपने जीवन में। ये बात अपने जीवन कल्याण होने वाला नहीं है। आज कितनी बड़ी दुख की बात है, संतोष में क्या किया है, हरि भक्ति करना पसंद किया है। और 5 साल की उम्र में कब क्यों आया भाई जानते हो? क्योंकि 5 साल की उम्र में नहीं आया, बल्कि उनकी माता दीदी ने गर्भ अवस्था में ही भगवान की भक्ति करना चालू कर दिया है। तो आप लोग को भी गर्भ अवस्था में भगवान की भक्ति करना होगा, तभी आपका पुत्र जो है भगवान का भक्त हो सकता है, तभी आपका भगवान का भक्त हो सकता है। राधे। राज्य के राजा अर्थात सीएम उज्जैन में रात्रि विश्राम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां का राजा कौन है? बाबा कौन है? ऐसा लोग बोलते हैं महाकाल, मैं नहीं बोलता। उज्जैन का राजा है मंगलनाथ। कौन है? मंगलनाथ। राधे। गुरु आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया है। माताओं बहनों का बहुत आनंद है, जिनकी गाया नहीं जा सकता। इंग्लिश पढ़ाना बुरी बात नहीं होकर के वो कपड़ा पहनती है तो माँ बाप रोक तो करती है, तो कैसे हमारे समाज में एक अच्छी शिक्षा आएगी? माताओं बहनों, अगर भविष्य को निर्माण यदि बच्चों को देखना है तो आप सभी को भगवत गीता के शिक्षा और संस्कार को अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा? अनुकरण करना पड़ेगा, तभी जीवन का कल्याण हो सकता है। जाके टीवी में वही देखेगा जो नहीं देखना। लेबर कॉलोनी हमारे वार्ड में मैं पार्षद होने के नाते, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते और परिवार का माँ बाप का बेटा होने के नाते मैं अपने माता पिता की स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा नरेंद्र नयन शास्त्री जी द्वारा यहाँ करवाया जा रहा है। और नरेंद्र नयन शास्त्री जी कथावाचक बहुत ही सौम्य और बहुत ही विद्वान पंडित में से एक माने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। भागवत के साथ साथ वो ज्योतिषी का भी उनको अध्ययन है और बाकायदा 9 से 12 बजे तक उन्होंने ज्योतिषाचार्य का यहाँ लग रहा है शिविर। लोग आ रहे हैं अपनी तकलीफ़ को लेकर दूर करके उस समस्या का समाधान भी पूछ के जा रहे हैं। और लगभग 100 में 100% मैंने कम से कम 30-35 लोगों से पूछा कि आपके बारे में क्या बताएं, तो बोले जो हमारे ऊपर जो बीती है, जो घटना घटी है, जो हो रहा है वो पूरा हमको कुंडली उन्हें जन्म से लेकर समय साथ तक उन्होंने बिना केवल फूल और चावल देख के बता दिए। और भागवत कथा भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। मैं नगरवासी से भी चाहूँगा कि सनातन को बचाने के लिए, सनातन ऐसा को रक्षा के लिए और भागवत कथा का आयोजन होना चाहिए। मैं अपने वार्ड की और राजनांदगांव जनता की खुशहाली के लिए भी श्रीमद् भागवत का एक प्रारूप है। आप सबसे निवेदन है कि अभी 29 से 6 तारीख तक का श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया है। आप सब आए और इसका आनंद लाभ लें।